क्योंकि ये जर्नी काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है 75 डे हार्ड चैलेंज से। वो क्यों? क्योंकि इस जर्नी का थीम 75 डे हार्ड चैलेंज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, हालांकि 75 डे हार्ड चैलेंज के सारे बेसिक रूल्स इसमें होंगे, लेकिन इस जर्नी का मेन थिंग होगा मास्टरिंग आवर मेमोरी। आज मैं अपने डे 63 और 75 डे हार्ड चैलेंज की मॉर्निंग वॉकआउट के लिए निकल पड़ता हूँ, लेकिन आज मैंने डिसाइड कर लिया है मैं इस 75 डे हार्ड चैलेंज को यहीं पे एंड करने वाला हूँ। क्योंकि जब हमने इस चैलेंज की शुरुआत किया था, मैंने तुम लोगों से वादा किया था कि हम सब मिलके इस चैलेंज को पूरा करेंगे। अगर अकेले ही मुझे सब कुछ करना था तो क्यों मैं तुम लोगों के साथ इस जर्नी को शेयर करता, क्योंकि मैं चाहता हूँ यार हम सब मिलके एक दूसरे की जिंदगी में बदलाव लाए। इसीलिए तुम लोगों के साथ के बिना मुझे ये सफर अधूरा सा लगता है। That's why मैं इस 75 डे हार्ड चैलेंज की इस जर्नी को यहीं बैंड करता हूँ। लेकिन गाइस, हर चीज की अंत एक नई जर्नी की शुरुआत माना जाता है, तो इसीलिए मैं अपने मॉर्निंग वॉकआउट से वापस आता हूँ और एक नए चैलेंज और नए सफर के लिए प्लान बनाता हूँ। जैसे कि मैंने तुम लोगों से पहले भी कहा था, हम जितनी बार गिरेंगे हम दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। तो इसीलिए इस 75 डे हार्ड चैलेंज की जगह हम 150 हार्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है चैलेंज ऑफ कंसिस्टेंसी। इस चैलेंज का बेसिक रूल्स वही रहेगा जो हमारे 75 डे हार्ड चैलेंज का था, जैसे कि 2 टाइम वर्कआउट करना 45 मिनट का, 10 पेजेस की बुक रीडिंग करना, 4 लीटर पानी पीना, डेली एक डाइट को फॉलो करना और डेली अपने प्रोग्रेस का एक सेल्फी लेना। ये बेसिक रूल्स हमने सेम इसीलिए रखा है अगर जब 75 डे कंप्लीट हो तुम ये सेंस ऑफ अचीवमेंट फील कर पाओ कि तुमने 75 डे हार्ड चैलेंज भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके एडवांस रूल्स और रिवॉर्ड्स मैं तुम लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। हम पूरे 150 डेज की चैलेंज कंप्लीट करने जा रहे हैं, इसीलिए हम पहले सारे पेंडिंग काम्स को कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं अपने पूरे रूम की सफाई कर लेता हूँ। पता नहीं हमने कितने दिन सफाई नहीं करा है। जब हम हफ्ते में एक बार सफाई करते हैं तो काफी रेजिस्टेंट पैदा होता है और करने का मन ही नहीं करता। यही सेम चीज व्लॉगिंग करने में भी हो रहा है। इतने दिनों तो व्लॉग नहीं बनाया ना, तो इसीलिए व्लॉगिंग करने में भी थोड़ा रेजिस्टेंस पैदा हो रहा है। लेकिन जब से मैंने इस 150 हार्ट्स की जर्नी को इमेजिन किया है, मैं अलग ही जान आ गया। अब अपने कमरे को साफ करके मैं ब्रेकफास्ट रेडी कर लेता हूँ। हम रेडी होकर निकल पड़ते एक लैपटॉप लेने के लिए। मैं सोच रहा था इस लैपटॉप को लेने कल जाऊँ, लेकिन आज तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये ऑफर हमें रोज देखने को नहीं मिलने वाला था। तो में से बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे, अब इतने से छोटे से फोन में क्यों क्लासेस लेते हो, क्या आपके पास एक आईपैड है? आईपैड में मैं अपना नोट्स बनाता हूँ, रिवीजन करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, तो जिससे नहीं ले पाता था। इसलिए मैंने सोचा है OLX पे एक टैबलेट या लैपटॉप देख लेते हैं। ये 7000 में एक अच्छा सा लैपटॉप दिख जाता है। जब भी मैं OLX पे कुछ खरीदता हूँ तो प्रोडक्ट से ज्यादा मैं बंदे को जानने में इंटरेस्टेड रखता हूँ। आदमी तो काफी मजेदार था और लैपटॉप भी उनसे कम नहीं था। लैपटॉप का i3 प्रोसेसर, 28GB SSD, 12GB रैम था। यार इसको लेने नहीं आता तो क्या लेने आता। तो बड़ी खुशी से इस लैपटॉप को लेके अपने रूम की तरफ निकल पड़ता हूँ। 128GB तो आजकल एक फोन में होता है। मेरे पास एक 500GB का हार्ड डिस्क पड़ा हुआ है, इसको एज स्टोरेज इस लैपटॉप में ऐड कर लूंगा। मेरा सबसे बड़ा भाई कंप्यूटर इंजीनियर है, उनके साथ काम करते करते कुछ चीजें असेंबल करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस तरह मैं लैपटॉप का स्टोरेज बढ़ा लेता हूँ। अब i3 प्रोसेसर में विंडो 11 इंस्टॉल ही नहीं हो रहा था, विंडो को बाईपास करके वो भी इंस्टॉल कर लेता हूँ। फाइनली मेरा लैपटॉप रेडी हो जाता है यूज करने के लिए। ये सब करते करते मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका था। कंटिन्यूअसली अपने सारे क्लासेस को कंप्लीट कर लेता हूँ। क्लासेस कंप्लीट करके मैं अपने नोट्स को भी रिवाइज कर लेता हूँ। तो कुछ दिनों पहले दिशा पब्लिकेशन से हमारा ये बुक पहुंचा हुआ था, लेकिन तुम लोगों को दिखाने का मौका मिला ही नहीं। दिशा पब्लिकेशन is back with the latest edition of India's #1 best-selling Salt Paper to Conquer IAS Prelims 2024. 29 previous year UPSC Civil Service topic-wise salt paper first and second, and this book is authored by Mrunal Patil sir. इस बुक का ये नया एडिशन पूरे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट में स्ट्रेटेजीज और प्लानिंग रिसोर्सेज है जो मृणाल सर ने दिया है, which include topics like how to attempt IAS mains examination and how to approach the economic section. Part 2 में prelims की जनरल स्टडीज की PYQs यानी पेपर फर्स्ट को 7 यूनिट्स और 43 टॉपिक्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पार्ट 3 में एप्टीट्यूड यानी प्रीलिम्स CSAT पेपर 2 को डिस्ट्रीब्यूट किया है इनटू 1 यूनिट एंड 9 टॉपिक्स। और पार्ट 4 में IAS मेंस की अनसॉल्व्ड PYQs दिए गए हैं। GS पेपर 1 to 4 2013 से लेकर 2022 तक, जिनको सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है। और इस पार्ट में 1993 से 2023 तक के सारे एसेज दिया गया है, जिनको भी टॉपिक वाइज डिवाइड किया गया है। इस बुक की सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसकी फ्लॉलेस डिटेल सॉल्यूशंस है, बिकॉज़ ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वैलिडेटेड विद UPSC। और इस बुक को मृणाल पाटिल सर ने लिखा, जिनको तो आप सब लोग जानते होंगे। और इस बुक को बहुत सारे टॉपर्स ने भी रिकमेंड करा है, लाइक गार्मी लोहिया AIR2, वसीम बट AIR7, निरादा यादव AIR8 एंड मेनी अदर टॉपर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में देखने को मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को इस बुक के फीचर्स पसंद आया तो तुम जाके इस बुक को परचेज कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, अपनी तैयारी को एक सही दिशा दे सकते हो। मैंने तो आसानी से कह दिया, इस 75 डे हार्ड चैलेंज को हमने यही बैंड कर दिया।
दिया। इतने दिनों तो जो आदतें बनाए हम उनको एंड तो नहीं कर सकते हैं ना। इतने दिनों में जो मेहनत किया वो भी पानी में मिल जाएगा। इतने दिनों में मैंने 2 बुक कम्प्लीटली रीड कर लिया। इस बुक को मैंने 2-3 महीने बीच में छोड़ दिया था, तो मैं इसको भी कम्प्लीट कर रहा हूँ। मैं बुक रीडिंग करके मैं अपने सारे कपड़े धो लेता हूँ। वो पता है कि मैं अपने पूरे साल का कपड़ा एक ही दिन में धो लेता हूँ। सारे कपड़े धोकर मैं जल्दी से अपने डाइट प्रिपेयर कर लेता हूँ। अपने डाइट को खा के मैं अपने आज के वर्कआउट सेशन के लिए निकल पड़ता हूँ। मैंने किसी व्लॉग में तुम लोगों से जरूर कहा था क्लिस्थेनिक्स जरूर सीखूंगा, बॉडी स्ट्रेंथ को बढ़ाऊंगा। ये एक चीज मुझे सीखना ही सीखना है। तो मुझे एक कोच और एक इंस्पिरेशन मिल गया है कि जर्नी ना मुझे काफी ज्यादा अमेजिंग लगा। इस बारे में मैं तुम लोगों को किसी और दिन शेयर करूंगा, जिसमें मुझे 20 मिनट्स में रेगुलर इंटरवल में पुशअप, पुलअप्स और करना था। इसको कंप्लीट करने में मेरा हालत ही बुरा हो चुका था। मुझे पता चल गया कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। वर्कआउट करने के बाद मुझे बहुत ज्यादा उल्टी जैसा महसूस हो रहा था और आखिर मैं उल्टी भी कर लेता हूँ। आकर मैं सलून में जाके बाल बना लेता हूँ। तो इस 150 हार्ट्स के एडवांस रूल के बारे में बता देते हैं। सबसे पहला रूल है लर्न हाउ टू लर्न। मुझे हमारे एजुकेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा गैप महसूस होता है। हमारा एजुकेशन सिस्टम पढ़ने को तो हमें बहुत कुछ दे देता है, लेकिन चीजों को किस तरह पढ़े और किस तरह सीखे वो कोई भी नहीं सिखाता। इसलिए हम इन लर्निंग स्किल्स को सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें इंक्लूड होगा राइटिंग स्किल, रीडिंग स्किल, लिसनिंग स्किल एंड मेमोरी स्किल। रूल नंबर 2, तुम जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो कि डेली क्लासेस को कंप्लीट करना, डेली रिवीजन करना, आंसर राइटिंग करना, अपने बेसिक्स पे थोड़ा थोड़ा काम करना। रूल नंबर 3, ग्रेटिट्यूड, बी थैंकफुल फॉर व्हाट गॉड हैज गिवन टू यू। रूल नंबर 4, पॉजिटिव अफर्मेशंस। कहते हैं ना, जो आप सोचते हो, कहते हो और करते हो वही आप बन जाते हो। इसलिए पॉजिटिव अफर्मेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूल नंबर 5, तुम्हें अपने रिलीजियस बुक को जरूर पढ़ना है। उससे कहते हो तुम कंपैरेटिव रिलीजन की भी स्टडी कर सकते हो डेली 2 to 3 मिनट के लिए। इस रूल का यही मकसद है, हम अपने ग्रंथों की फर्स्ट हैंड नॉलेज लेंगे तो इसमें कोई मिलावट नहीं होगा। इससे इस देश में कम्युनल वायलेंस और कम्युनल पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगा। साथ में तुम ईश्वर और सच्चाई की भी करीब जाओगे। कहते हैं ना गाइस, इल्म ही जहालत और अंधेरे को दूर कर सकता है। तो बदकिस्मती से जो लोग पढ़ना जानते हैं अपने मजहब के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ता, सिर्फ बाबा मुल्लाओं की कही हुई बातों पे डिपेंड रहता है। 1 लास्ट रूल, डेली करंट अफेयर। डेली अपडेटेड रहना है दुनिया में क्या क्या हो रहा है, चीज के बारे में तुम पढ़ रहे हो, जिस फील्ड में तुम्हें फ्यूचर बनाना है, ताकि तुम उससे अपडेटेड रह पाओ। करंट अफेयर के लिए तुम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, IR न्यूज और इकोनॉमिक्स टाइम को पढ़ सकते हो। 1 लास्ट थिंग, तुम्हें किसी भी न्यूज चैनल को फॉलो नहीं करना। इसमें सिर्फ तुम्हें कम्युनल डिबेट देखने को मिलेगा। सीमा हैदर हिंदुस्तान क्यों आया, बस यही सोचते रह जाओगे। इन एडवांस रूल में तुम अपने प्रायोरिटीज के हिसाब से चेंजेस ला सकते हो। इस तरह हमने द पावर ऑफ हैबिट बुक में पढ़ा था, नई आदत डेवलप करने के लिए हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट होता है, क्यू, रूटीन एंड रिवॉर्ड। क्यू के लिए तुम्हें 150 डेज के लिए डेली व्लॉग्स को फॉलो करना है, इन रूल्स के हिसाब से अपने डेली रूटीन को फॉलो करना है। रिवॉर्ड की बात करें, इस जर्नी को एंजॉय करना और इस जर्नी को पूरा करना कंसिस्टेंटली पूरे 150 डेज तक खुद में एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है और सेंस ऑफ अचीवमेंट है। लेकिन जो भी इस चैलेंज में टॉप करेगा उसको मैं अपने तरफ से कुछ रिवॉर्ड दूंगा, जैसे कि उसको मैं सारा स्टडी मटेरियल, वो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सब फ्री में दूंगा। उसको एक स्टडी टेबल, एक स्टडी चेयर जो मेरी चेयर और टेबल से 10 गुना बेहतर होगा, और उसको जो भी बुक जरूरत है वो सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। एंड इन एडिशन टू दैट मैं उसको पूरा एक जिम सेट दूंगा, और इन एडिशन टू दैट मैं उसको 10,000 तक का रिवॉर्ड दूंगा जो इस चैलेंज को टॉप करेगा। तो ये होगा जर्नी की एंड का रिवॉर्ड, जो इस हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन में आपको थोड़ा और मोटिवेशन दे सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम साथ में मिलेंगे, जो टॉप 3 होंगे उनसे बातें करेंगे इस जर्नी के बारे में, क्योंकि ये जर्नी काफी ज्यादा डिफरेंट होने वाला है 75 डे हार्ट चैलेंज से। वो क्यों? क्योंकि इस जर्नी का थीम 75 डे हार्ट चैलेंज से काफी ज्यादा डिफरेंट है। हाँ, हालांकि 75 डे हार्ट चैलेंज के सारे बेसिक रूल्स इसमें होंगे, लेकिन इस जर्नी का मेन थिंग होगा मास्टरिंग आवर मेमोरी, ट्रेनिंग आवर मेमोरी। जिस तरह हम जिम में जाके हमारे बॉडी को ट्रेन करते हैं, इस जर्नी में हम अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे। बहुत सारे ऐसे टेक्निक जानेंगे, स्किल जानेंगे और उनको प्रैक्टिस करेंगे इस 150 हार्ट्स चैलेंज में। बिकॉज व्हाट आई रियलाइज इन दिस लॉन्ग जर्नी यार, इस एग्जाम को तैयारी करते करते मतलब 1 साल तो क्लासेस पूरा होने में लग जाता है। एंड इतनी मेमोरी इंफॉर्मेशन को रिटेन करना, रिकॉल करना, इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। एंड व्हाट आई रियलाइज, जो मेरा कॉन्शियसनेस लेवल अभी है उस लेवल पे इस एग्जाम को क्रैक करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। सो वी आर गोइंग टू ट्रेन आवर मेमोरी। देयर इज ओनली ट्रेन मेमोरी एंड अनट्रेन मेमोरी। किसी का मेमोरी कमजोर नहीं होता। सो इस जर्नी में हम फिजिक के साथ साथ अपने ब्रेन को भी ट्रेन करेंगे। दिस इज जिसकी वजह से ये 75 डे हार्ट चैलेंज से काफी ज्यादा डिफरेंट हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये पूरे 150 डेज तक चलेगा। 75 डे हार्ट का डबल, यानी 75 डे हार्ट कंप्लीट होने पे भी हम एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी करेंगे। तो चलो फिर गाइस, मैं
3-4 दिन का टाइम दे रहा हूं, जो भी पेंडिंग काम है वो सारा कंप्लीट कर लो, बिकॉज क्योंकि हमें इस 150 हार्ड चैलेंज में बैलेंस दे रहना है, ना किसी काम को ज्यादा ना कम करना है। इसीलिए जो बड़े बड़े काम है, जो पेंडिंग काम है, उनको इन 3 दिनों में कंप्लीट करो, मैक्सिमम 5 दिन, उससे ज्यादा मैं रुकूंगा नहीं और ये चैलेंज स्टार्ट होगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, मैं चाहता हूं तुम लोग इस चैलेंज में इन्वॉल्व हो पूरी तरह, इसीलिए मैंने बहुत सारे टास्क रखे हैं ताकि तुम उस रिवॉर्ड तक भी पहुंचो, ताकि तुम इस जर्नी में पूरा इन्वॉल्व हो। तो वो टास्क मैं तुम लोगों के साथ कल शेयर करूंगा और टाइम टू टाइम में और टास्क तुम लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा, सो दैट इस जर्नी को हम एक साथ पूरा करें। बिकॉज यार तुम लोगों की साथ के बिना मैं इस जर्नी को पूरा करना ही नहीं चाहता, वरना मैं खुद अकेले करना चाहता तो मैं इस जर्नी को शेयर ही नहीं करता। तो चले फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। तो बस 3-4 दिन के बाद हमारा ये चैलेंज स्टार्ट हो जाएगा, तो तब तक आई होप सारे लोग ये वीडियो देख लेंगे और सब लोग इस चैलेंज को ज्वाइन करेंगे। मैं कम्युनिटी पोस्ट में अपडेट कर दूंगा। तो लिटरली आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस जर्नी एंड तुम लोग भी आई होप होंगे, जो लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, सपोर्ट दे रहे हो। एंड मेरे लिए रिवॉर्ड से तुम लोगों का प्यार है गाइस, जो तुम लोग इतना ज्यादा दिखा रहे हो। जितना मैं वीडियोस पे व्यूज एक्सपेक्ट करता हूँ, उससे ज्यादा तुम लोग लाइक्स देते हो, तो मैं तुम लोगों से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता मोर देन दिस। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाइस, मैं एक शॉर्ट्स चैनल भी खोलने जा रहा हूँ, क्योंकि शॉर्ट्स पे बहुत ज्यादा रीच आ रहा है, बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स आ रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था यार मुझे सब्सक्राइबर नहीं, मुझे अच्छा कंटेंट बनाना है, बट फिर भी मैं दूसरा एक शॉर्ट्स का चैनल खोलूंगा, उस पर बहुत सारे शॉर्ट्स डालूंगा और कोशिश करूंगा उन सारे लोगों को भी हमारे इस जर्नी में इन्वॉल्व करने की। चैनल का लिंक बायो में दे दूंगा, तुम जाके उसको सब्सक्राइब कर लो, तो हम जल्दी से वीडियो अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। तो चल फिर गाइस, आज के लिए इतना ही। आई होप तुम लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। तो फिलहाल नए व्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।